कि व्यक्ति न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है, मनुष्य पाप क्यों करता है। और 3 शायद आप लोगों ने लिखा होगा, मनुष्य पाप क्यों करता है, इच्छा न हो तो भी पाप क्यों करता है, और पाप की प्रेरणा किससे मिलती है, उसका प्रेरक कौन होता है। कर्मयोग की चर्चा भगवान ने करी, तो पुनः कल की बात को जोड़ने के, आगे की बात को इससे जोड़ने के लिए मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि अब तक हम लोगों ने जो चिंतन सुना भगवान की दिव्य वाणी से, इस बात का तो ज्ञात हो ही गया कि बिना किसी भी अपराध के, झूठ के, वैमनस्य के हम लोग सहज कर्मयोग को संचालन कर सकते हैं। जब कर्म यज्ञीय भाव से हो जाएगा तो कर्मयोग बन जाएगा, उसमें झूठ और पाप की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब सहज रूप से इतना दिव्य कर्मयोग चल सकता है तो फिर पाप क्यों व्यक्ति करता है, किसकी प्रेरणा से करता है, और इच्छा न हो तो भी क्यों पाप होता है। ये अर्जुन के प्रश्न की चर्चा कल आपके सामने मैंने रखा था। अब आइए इसके बाद आगे की चर्चा में हम लोग बढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ऐसा क्यों होता है, हम तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, तो हम लोग क्यों पाप करते हैं। अब पहली बात तो ये समझ लें, कुछ धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, तो परमात्मा ने पाप कराया। और ये समझने की आवश्यकता यह है, परमात्मा पाप क्यों कराता, परमात्मा गलत कर्मों में लगाता ही क्यों, तो फिर पाप किसके माध्यम से होता है, उसका उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं। ये 37वां श्लोक है। और अर्जुन के प्रश्न का पुनः मैं भाव दूं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। हे भगवान, ये जो पुरुष है, अयम पुरुष बलात् नियोजित अनिच्छन्नपि केन प्रयुक्तम पापम चरति, किसकी प्रेरणा से, किसके बल से पाप में प्रवृत्त होता है। अर्जुन का बड़ा दिव्य प्रश्न है और रहस्यमय प्रश्न है, इसलिए खूब इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ें कल के इस प्रश्न के साथ। मैंने केवल संकेत में कहा था प्रश्न, और मैं समझता हूं प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। अब उत्तर की चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच, 37वां श्लोक, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। बहुत ध्यान से समझना, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, आपने जो प्रश्न किया उसी प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। रजोगुण समुद्भव एषः काम एषः क्रोध महासन महापाप्मा इह एनम वैरिणम विद्धि। इसका अर्थ होता है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और यह क्रोध महाशनः, अत्यधिक खाने वाला पेटू है, महापापी है, इसको तू दुश्मन समझ। बात आपको समझ, अब इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। यहां कहा रजोगुण से उत्पन्न, आप थोड़ा सा चिंतन करना। आपने राग और द्वेष की चर्चा सुनी, कल शायद इसकी चर्चा हुई थी। राग द्वेष किस प्रकार से इंद्रियों को विषयों से जोड़कर व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। भगवान ने कहा था कि राग और द्वेष के बस में मत होना। राग क्या है, द्वेष क्या है, उसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। भगवान कहते हैं उसी राग का रूपांतरण भगवान कर रहे हैं।
राग का प्रतिफल क्या है और द्वेष का प्रतिफल क्या है, इसकी चर्चा से यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि राग और द्वेष समझने के बाद भगवान की वाणी समझने में बहुत सरलता होगी। भगवान कहते हैं इन्हीं से काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और जब राग उत्पन्न हुआ तो आप जरा सोचिए, जिनके प्रति राग उत्पन्न होता है उनको पाने की इच्छा जगती है, व्यक्ति पाना चाहता है। और जिनके प्रति पाने की इच्छा जगती है उसी का नाम है आसक्ति। और आसक्ति जब प्रकट हो जाए वो आसक्ति काम को जागृत करता है, कामना को जागृत करता है। और द्वेष से, द्वेष की चर्चा आप सुन चुके, राग और द्वेष। और जब जिसके प्रति द्वेष होता है उससे दूर होने की इच्छा होती है, उसको सामने फटकने नहीं देंगे, और उसी द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है। तो सीधी सी बात कहूं, राग का रूपांतरण हो जाता है काम, और द्वेष का रूपांतरण हो जाता है क्रोध। कैसे होता है? श्रीमद् भगवद गीता के ही दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान इसको स्पष्ट भी कर देते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। अब देखिए कितनी बड़ी बात ठाकुर जी ने कह दी। कहते ध्यायतो विषयान पुंसा, किसी व्यक्ति वस्तु की चिंता, जब चिंतन होने लगता है, संगस्ते सुपजायते, आसक्ति उत्पन्न होती है, संगात संजायते काम, और उस आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और कामात क्रोधो विजायते, और उस काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और वो काम और क्रोध व्यक्ति को प्रवृत्ति में प्रेरित करता है, हमको प्रेरित करेगा प्रवृत्ति में। और कामना प्राप्ति में जब बाधा उत्पन्न हो जाए, ध्यान से सुनना, मन में इच्छा जागी, आसक्ति जगी, आसक्ति जगने के बाद किसी वस्तु को पाने की कामना, लालसा जगी, और उस लालसा में आपको रुकावट आ गया, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। आप जरा सोचिए, क्या क्रोध उत्पन्न नहीं होगा? और आपकी कामना को पूरा करने में जिन लोगों ने सहयोग दिया उनके प्रति राग, और जिन्होंने विरोध किया उनके प्रति द्वेष। तो राग और द्वेष को रूपांतरण कैसे कर सकते हैं? और राग और द्वेष का रूपांतरण काम और क्रोध हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जहां काम है वहां क्रोध है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और देखिए, कभी आप चिंतन करना, क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। दुख का मूल कारण हमारा क्रोध है। अब क्रोध जिनके प्रति होता है, जिनके जीवन में आ जाए, दो घर जलाता है। जिनके प्रति क्रोध होता है उसे भी जलाएगा और स्वयं को भी जलाएगा। इसलिए राग जब कामना बने, द्वेष क्रोध बने, इनसे बचे तो आप लोग काम और क्रोध से बच सकते हैं। राग और द्वेष से बच जाए तो काम और क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। अब उनसे बचने का क्या है? मैं एक छोटी सी बात से चर्चा को और विस्तार में ले जाना चाहूँगा। आप लोगों ने सुना होगा मधु और कैटभ की कथा। दुर्गा सप्तशती में इनकी चर्चा आती है। और मधु और कैटभ कहाँ से उत्पन्न हुए थे? आया है दुर्गा सप्तशती में, विष्णु कर्णमलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो। विष्णु भगवान के कान के मैल से ये दोनों दैत्य प्रकट हुए। कौन? मधु और कैटभ। मधु का मतलब होता है मीठा, कैटभ का मतलब कड़वा। मीठा मतलब राग और कैटभ मतलब द्वेष। एक कान के मैल से बातें सुन सुन के मधु और कैटभ प्रकट होते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब ये ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ते हैं।
ब्रह्मा जी का मतलब कौन है? ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि। विधि मतलब नियम। जब जीवन में काम और क्रोध, राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है, हम नियम भी पालन नहीं करते, नियमानुसार नहीं चलते, संत शास्त्रों के बनाए नियम हमें ताक पे रख देते हैं। फिर अब परेशानी स्थिति आती है। अब इन्हीं से पूछा गया, जब भगवान 5000 वर्ष तक युद्ध करते हैं इन मधुकैटभ के साथ, और भगवान के युद्ध कौशल को देखकर ये दोनों प्रसन्न होते हैं, तो इन्हीं से पूछा गया, उन दोनों ने कहा कि भगवान से आप वरदान मांगिए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, मेरा वरदान यह है कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। और उन्होंने कहा ठीक है, हम अवश्य मरेंगे, लेकिन एक शर्त पे। बोले क्या? आप जहां पानी न हो, पानी की बूंद न हो, वहीं हमको आप मारें। भगवान ने उनको उठाया, गोदी में रखा, सुदर्शन चक्र से उनका संहार कर दिया। पानी का मतलब होता है स्वाद, रस। अब आप जरा सोचिए, जब तक किसी वस्तु विषय में रस बना हुआ है, तब तक राग और द्वेष मरेंगे नहीं। और रस का मतलब केवल जिह्वा का रस नहीं, किसी को आंखों से देखने का रस, किसी को कान से सुनने का रस। और इस प्रकार का स्वाद बुद्धि जब तक हमारी इंद्रियों में है, तब तक राग भी है और तब तक द्वेष भी है। और राग और द्वेष जब तक है, तब तक काम भी है और तब तक क्रोध भी है। और ये जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। क्यों? महाशनः। महाशन का अर्थ होता है, अशन मतलब खाने वाले। कितने खाते हैं? बोले कभी इनका पेट नहीं भरता। अरे पेट का भूख व्यक्ति का भर जाता है, लेकिन कामना पेट का भूख नहीं है, ये मन का भूख है। इसलिए ये मन की जो खोपड़ी की भूख है ना, ये कभी भरने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, चाहे महाभारत हो चाहे भागवत हो, ययाति का प्रसंग आता है तो ययाति जी का है भाव है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृत्स्न वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। काम कैसी चीज है? बोले ये अग्नि की तरह है। जितना घी डालते रहेंगे हम, उतना ही ये बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब यह है, इनको जितना आहार देंगे ये लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे भोग देकर हम लोग, यदि एक निवेदन आपसे करूंगा मैं, भोग देकर हम लोग कामना को शांत करेंगे, ये भाव बहुत बड़ी भ्रांति है। इंद्रियों को जो चीज चाहिए, हमने इंद्रियों को विषय देने के बाद इंद्रियां शांत हो जाएगी। आप कभी इस भ्रम में मत रहना, बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि विषय क्या है? आप जरा सोचिए, विषय घी है। एक घी आप अग्नि में डालते जाएं, तो आप जरा सोचिए क्या अग्नि शांत होगी? इसलिए कहा जाता है महासन। एक काम की अग्नि जल रही है और हम उन काम की अग्नि में विषय दे रहे हैं, और अग्नि क्या कह रहा है? और लाओ, और लाओ, और लाओ। इसी को भगवान कहते हैं महाशनः। बहुत खाता है, कभी इसका पेट नहीं भरता। और आगे कहते हैं, और फिर इसको शांत करने का तरीका क्या है? बोले लकड़ियां डालना बंद करो, घी डालना बंद करो, धीरे 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 अपने आप वो अग्नि शांत हो जाए। विषयों के संयम से ही काम कंट्रोल होगा, संयमित जीवन होने पर होगा। इसलिए काम ऐसा, क्रोध ऐसा। काम इच्छा, गंभीरता से चिंतन करना। एक कामना व्यक्ति को पतन के गर्त में, क्या क्या व्यक्ति सोचता है। इसलिए भगवान कहते महाशनः। ये महाशन कभी भरने वाला नहीं है। और आगे कहते हैं महापापमा, बड़ा पापी। कौन? बोले काम और क्रोध। काम की चर्चा तो आपने सुन ली। क्रोध, कामना की अपूर्ति का नाम है क्रोध। हमारी कोई इच्छा, उसकी पूर्ति नहीं होती है, क्रोध होता है।
अब कभी ये समझना चाहिए, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो किसी की इच्छा से नहीं हो रही है। वो इच्छा कौन कर रहा होगा? फिर हमने जो सोचा वो नहीं हो रहा है तो किसी की इच्छा से नहीं हो रहा होगा। वो कौन सोच रहा है? इसका मतलब है परमात्मा की इच्छा ऐसी है कि वो हमारा कल्याण करना चाहता है, इसलिए हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही। तो फिर क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जब ये समझने लगते हैं कि ये काम है पूरा होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा, वो काम की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। बस ये है, दो भाव है, या तो आप वस्तुएं मत दो या तो परमात्मा की इच्छा समझो, तो काम शांत हो सकता है। और आगे क्रोध, फिर क्रोध, काम शांत हो जाएगा तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। मैंने महापुरुष से सुना है, क्रोध को शांत करने का तरीका क्या है, लेकिन एक निवेदन करके मैं बताना चाहूंगा, ये प्रयोग अपने लिए है, किसी और के लिए करना नहीं चाहिए। कभी कभी हम लोग कोई प्रयोग है ना दूसरों के लिए करते हैं तो उसके लिए दिक्कत आ जाती है। तो इसमें 7 बातें क्रोध को शांत करने का है, महापुरुषों का चिंतन है। पहली बात, यदि आप चाहते हैं कि मुझे गुस्सा खत्म करनी है, पहले आपको निश्चय करना होगा, निर्णय करना होगा कि मुझे क्रोध पर विजय पाना है। पहला निर्णय आप संकल्प ले लो। दूसरा, यदि क्रोध आ जाए उसको पोस्टपोन कर दो, स्थगित कर दो। आज क्रोध आया, नहीं मैं आज नहीं कल करूंगा, क्या निश्चित है कल उसी समय आएगा? इसलिए क्रोध को कल करना, इसको पोस्टपोन कर देना। सरल तो जो होगा आप चिंतन करना। तीसरी बात, जब क्रोध आ जाए मौन रख लें, पोस्टपोन कर दें, लेकिन ध्यान देना क्रोध को पोस्टपोन करना, अच्छी चीजों का अच्छा संकल्प पोस्टपोन न करें। तीसरी बात, मौन रख लें। शब्द जो है ना हम जो बोलते हैं ना, वो शब्द कभी कभी क्रोध की अग्नि में पेट्रोल डीजल का काम करते हैं, इसलिए मौन रहें। क्रोध आने पर चौथी बात, एकांत में चले जाएं। सामने कोई आएगा तो आपकी प्रतिक्रिया होगी, एक्शन रिएक्शन होने लगेगा, इसलिए एकांत, कोई होगा नहीं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। पांचवा, क्रोध अग्नि है, आप सब जानते हैं, और आग को बुझाने के लिए पानी डाल दिया जाता है। आपके हृदय में अग्नि की ज्वाला धधके, हमारे महापुरुष कहते शांति से 1 गिलास पानी पी लो, जल पी लो, क्रोध शांत करने का उपाय। और गहरी सांस लो, छठी बात। सातवीं बात कहते हैं अपना चेहरा दर्पण में देखें। क्यों? बोले क्रोध पशु की तरह है, और जब क्रोध आता है व्यक्ति पशु की तरह उसका स्वरूप हो जाता है। तो जब चेहरा देखेगा दर्पण में, उसको लगेगा अरे भाई ये तो गड़बड़ है, हमें शांत हो जाना चाहिए। लेकिन मैं पुनः कह दूं, दर्पण देखें, दिखाएं नहीं। ये सब अपने लिए करना है। तो इस तरह से यदि हम लोग क्रोध को शांत करना चाहें तो आप चिंतन करना, ये शांत होने का तरीका ढूंढ लीजिएगा। खत्म तो हो नहीं सकते, ये अतृप्त रहते हैं हमेशा। महाशन है, काम भी और क्रोध भी, ये सर्वदा अतृप्त है। जिरियंती जिरियत केसा जिरिय दंता जिरियंती जिरियत जिरियत इंद्रिय संघात तृष्णे का तरुणाय। इसलिए काम और क्रोध को शांत कर सकते हैं आप, एक उपाय है। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, बहुत ध्यान से गंभीरता से समझना। हमें भगवान के दर्शन की कामना हो, शायद आपके मन में प्रश्न उठ चुका होगा पहले। हमें ठाकुर जी के भजन की कामना हो, भगवत साक्षात्कार की इच्छा हो, संत सेवा की इच्छा हो, गीता चिंतन की इच्छा हो।
तो फिर क्या ये भी दुश्मन की तरह है? महासनो महापापमा विद्येन मिह बैरिणम, इसको दुश्मनी समझना चाहिए। बैरिणम विद्धि, दुश्मन जान। आप बहुत ध्यान समझ लेना इस बात को। तो फिर यदि ऐसी भावना न हो तो भजन कैसे करेगा, गीता चिंतन कैसे करेगा, मन में कामना ही न हो। इसलिए भगवान ने अब बहुत दिव्य सूत्र दिया है, रजोगुण समुद्भव कामः, रजोगुण समुद्भव क्रोधः। देखिए, काम और क्रोध जब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं वो आपके लिए दुश्मन है, लेकिन काम और क्रोध जब सत्वगुण से प्रकट होते हैं वो कामना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वो कामना बेकार नहीं है। फिर सत्वगुण समुद्भव, वो बैरी नहीं है, वो आपका आत्मीय है। रजोगुण से उत्पन्न काम जो है वही गड़बड़ कर सकता है, लेकिन सत्वगुण से उत्पन्न काम तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। देखिए, एक बात और कहूं मैं, काम भी क्रोध भी सत्वगुण से उत्पन्न करेंगे। अब काम को सत्वगुण से उत्पन्न बोले भगवत कामना, अब क्रोध को भगवान से जोड़ने, साथ सत्वगुण से जोड़ने का मतलब हुआ हमारे मार्ग में जो व्यवधान है उन व्यवधान तत्व को हटाने का दृढ़ संकल्प करें। यदि वो आए तो लोक कल्याण के लिए उन पर क्रोध करके हटा सकते हैं तो हटाएं। क्या गोविंद ने क्रोध नहीं किया अर्जुन को सही राह पे लगाने के लिए? क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ। तो भगवान तो कहते काम स्वीकार्य है। आप जरा चिंतन करें, श्रीमद् भगवत गीता के ही 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म का जहां विरोध नहीं होता हो वो काममय हूं, वो इच्छामय हूं। सत्वगुण से उत्पन्न जो इच्छा है वो भगवान है। रजोगुण से उत्पन्न जो इच्छा है वो क्या है? वो जीवात्मा के उन्नति में बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन वही यदि सत्वगुण से उत्पन्न हो जाए, सात्विक भाव पनपने दे, तो आप ध्यान दीजिएगा वो आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। इसलिए धर्मानुकूल काम हो, धर्म विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। स्रोत सात्विक होना चाहिए, स्रोत सात्विक हो। और आप सच्ची बात कहें, युद्ध भी सात्विक भाव से उत्पन्न हो जाए तो ये रजोगुणी युद्ध नहीं है, ये सत्वगुणी प्रकट हो जाएगा। इसलिए एक कथा, वार्ता, ये सब सत्वगुण, लेकिन आप विचार करना कभी कभी रजोगुण से उत्पन्न हुआ होता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूंगा, एक घटी हुई घटना है। आपने नाम सुना होगा गिरिराज गोवर्धन में जो मार्जनी सेवा के बड़े दिव्य महापुरुष रहे पंडित गया प्रसाद जी महाराज। क्या विभूति थे वे। एक बार एक कथावाचक, नाम मैं नहीं लूंगा यहां, वे श्रीधाम वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध थे, अब उनका शरीर नहीं रहा। एक बार उनसे मिलने गए, उन्होंने एक बात कही, पूछी पंडित जी से, गया प्रसाद जी से कि पंडित जी, भागवत जी में लिखा है कि भागवत जी से भगवान का साक्षात्कार होता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का चिंतन करने से भगवान का साक्षात्कार होता है। और मैं कथावाचक हूं, इतनी भागवत पारायण मैंने कर लिया है, इतनी भागवत की कथा सुनाई है, लेकिन अब तक मुझे ठाकुर जी का दर्शन प्रत्यक्ष तो छोड़ दीजिए, सपने में भी नहीं हुआ है। इसलिए भगवान, इसका कारण क्या है? तो पंडित जी बड़े गंभीर हो गए। गंभीर होकर पंडित जी ने कहा, अच्छा एक बात बताइए कथावाचक जी, आपने जब कथा की यात्रा में आप निकले थे, आपने कथा का उद्देश्य क्या बना के रखा था? एकदम सही सही बोलिएगा। आपके पास धन संपत्ति थी? नहीं। तो आपने उस समय क्या सोचा था? कि आपने सोचा था मुझे खूब धन मिले, मुझे वैभव मिले, मेरे बच्चे सुखी समृद्ध हों। क्या ऐसी भावना नहीं थी?
पंडित जी ने कहा हाँ थी तो जरूर। आपका नाम हो, विदेशों में नाम हो, ये भाव था कि नहीं था? तो आपने कथा को तो माध्यम बनाया, लेकिन कथा का उद्देश्य आपका लोक प्रतिष्ठा रही है, इसलिए आपकी कथा का जो कथा के द्वारा प्रकट होने वाला तत्व है रजोगुण से प्रकट हुआ, सत्वगुण से प्रकट नहीं हुआ। यदि सत्वगुण से प्रकट हुआ होता तो आज तक भगवान का साक्षात्कार हो गया होता। तो सज्जनों, यदि हम भजन पूजा भी करेंगे, यदि हमारे जीवन में रजोगुण वृत्ति उसका उद्देश्य बन जाएगा, तो याद रखिएगा और रजोगुण से उत्पन्न सात्विक वृत्ति से भी असत कामना प्रकट हो सकती है। इसलिए आप अपनी वृत्तियों को सात्विक बनाइए। सात्विक स्रोत से जब उत्पन्न होते हैं वो कभी भी वो दुश्मन नहीं है, फेंकना नहीं है, स्वीकार करना होता है। इसलिए मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं आप सभी से, आप सभी लोग अपने स्रोत को सात्विक बनाइए, मूल को सात्विक बनाइए, सात्विक फूल खिलेगा। इसलिए रजोगुण से उत्पन्न मत करिए कामनाओं को, सत्व गुण से उत्पन्न करिए, सात्विक वृत्ति से उत्पन्न करिए। इसलिए इनको बैरी समझना चाहिए। यदि रजोगुण से उत्पन्न हुआ है ये बैरी समझो और बैरी समझो। देखो विद्धि शब्द का भगवान ने यहां पहले भी प्रयोग किया, अब यहां भी प्रयोग करें। विद्धि का मतलब विद्य ज्ञान है, तुम जानो इनको। क्या जानो? बोले दुश्मन जानो। और दुश्मन का स्वभाव क्या होता है? कभी भी आपको उन्नति करने नहीं देते। दुश्मन हमेशा सोचता है इनका पतन कैसा हो, ये तो भाव रखता है, इनकी उन्नति कैसे हो, वहां बाधाएं उत्पन्न करेगा। इसलिए हमारे कहा जाता है, इसे दुश्मन शब्द संस्कृत का नहीं है, शायद अरबी उर्दू का होगा, लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं दुश्मन का मतलब दूषितम मनो एन इति दुश्मन, जिनके द्वारा मन दूषित हो जाए वो दुश्मन है। तो इन्हें दुश्मन समझो, बैरी समझो, क्योंकि ये आपकी उन्नति पारमार्थिक रूप में नहीं होने देंगे। इसलिए इनको यदि मित्र मानोगे तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा। काम क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं ये आपको कर्म में प्रवृत्त कराते हैं, और वही जब कामना आ जाए तो पाप वही कराएंगे। फिर न चाहते भी आपकी कामना वही पाप में प्रवृत्त कराते। और जब एक प्रश्न और उठा, इतने देर से हमने चर्चा सुन रहे थे कि हमारे पास जो दिव्य यज्ञीय भावना से कर्म करने का जो बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन भगवान वो ज्ञान कहां चला जाता है? कहा कि ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान भी ढकता है? बोले हाँ, 3 वृत्तियों से हमारा ज्ञान ढक जाता है। तो ज्ञान जब ढक जाता है तो फिर क्या स्थिति होती है? फिर हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, कभी हम कुछ कर नहीं पाते सही ढंग से। तो ज्ञान को ढकने मत देना, क्योंकि ज्ञान ढकता है। कैसे? भगवान यहां बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य जानते हुए भी कि यह पाप है, पाप में प्रवृत्त हो जाता है, तो उसकी जानकारी का आचरण कर्म में कैसे होना चाहिए, कैसे मालूम पड़े कि ज्ञान कैसे ढका हुआ है। इसके लिए भगवान ने यहां 38वें श्लोक में चर्चा की है। इसको आप ध्यान से सुनिए, मैं पाठ करूं फिर आप लोग आइएगा। धूमेना ब्रियते बह्निर यथा दर्शो मलेन च यथुल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेतमावृतम। भगवान कहते हैं 3 बातें कही, पहले इसका अर्थ समझ लें। यथा धूमेन बह्नि मलेन आदर्श आव्रियते यथा उल्बेन गर्भ आवृता तथा तेन इदम ज्ञानम आवृतम। इसका अर्थ है जैसे धुएं से अग्नि और मलेन आदर्श धूल से दर्पण, उल्बेन गर्भ, उल्ब मतलब झिल्ली, जेर, जेर से जैसे गर्भ ढका रहता है, उसी तरह से इस अज्ञान से, इन अज्ञान से
हमारा ज्ञान, मोक्ष क्या करना चाहिए, ये सब ढका हुआ है। ज्ञान तो है पर ढका हुआ है, ढका हुआ ज्ञान है। ज्ञान हमारा स्वभाव है। 2-3 बातें पहले आप समझ लें। भगवान यहां कहते हैं ज्ञान तो है ही तुम्हारे पास। अच्छा, आप जरा सोचिए, कोई व्यक्ति कहेगा मैं अज्ञानी हूं। यदि कोई इस बात को कहेगा कि मैं अज्ञानी हूं, अज्ञानी होने का ज्ञान किसको हो रहा है? मैं अज्ञानी हूं, इसका ज्ञान किसको है? इसका मतलब है अज्ञानी होने का भी ज्ञान है। इसका मतलब ज्ञान स्वरूप हमारा, ज्ञान हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। ज्ञान पाना नहीं है, ज्ञान तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और याद रखना, उसको, ज्ञान को कहीं लाना भी नहीं है, आपके पास है। स्वयं को अज्ञानी समझने वाला भी ज्ञानी है। अब वो ज्ञान प्रकट कैसे हो, ये भाव है। देखिए, कोई चीज अप्रकट हो, उसको प्रकट करना है। अप्रकट होने का मतलब ये नहीं, जैसे अंधकार किसको कहेंगे? अंधकार का मतलब क्या है? मैं आपको कहूं, आपकी परिभाषा हो सकती है, जहां प्रकाश न हो उसका नाम है अंधकार। लेकिन इसको यूं समझ लो, जहां प्रकाश न हो वो अंधकार नहीं है। प्रकाश का अभाव अंधकार नहीं है, अप्रगट प्रकाश, इसका नाम है अंधकार। अभाव नहीं है। इसी तरह से अज्ञान किसको कहेंगे? ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रकट न होना यह अज्ञान है। देखिए, मैं एक बात और कहूं, संसार में जितने व्यक्ति हैं, भगवान तो ये सूत्र देते हैं, सभी ज्ञानी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, हाँ, किसी के पास धन कम, किसी के पास ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्ञान प्रमेय वस्तु है। ज्ञान को प्रमेय कहा गया है। प्रमेय कैसे कहेंगे? जैसे सूर्य का प्रकाश सबको बराबर है कि नहीं? सबको बराबर है। उसी तरह से ज्ञान सबके पास है, लेकिन वो ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं बस क्यों प्रकट नहीं हो रहा है, उसके लिए 3 चीजें भगवान यहां बता रहे हैं, और इसको बहुत समझने की आवश्यकता। मुझे बहुत प्रिय लगता है श्लोक। 3 कारणों से ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। कौन कौन से कारण है? इसको भगवान 3 रूपों में, और एक कारण सात्विक कारण है, एक कारण राजस कारण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों से प्रकट हुए कारण है। तो पहला कारण, मैं पुनः एक बात आपसे कहूं, ज्ञान पाना नहीं है, ज्ञान है, बस अज्ञान का आवरण हटाना है। हमारे यहाँ ईशावास्य उपनिषद में एक बड़ा दिव्य मंत्र आया है, इसको पाठ करना चाहिए व्यक्ति को। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सुवर्ण का हिरण्मय न पात्र, सुवर्ण पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, हे परमात्मा उसको हटा दो। तो भगवान भी कहते ज्ञान तो है आपके पास, लेकिन वो ज्ञान ढका हुआ है। 3 चीजें हैं। पहला, धूमेना ब्रियते बन्हिर। भगवान कहते ज्ञान के साथ अज्ञान रहता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं है, पहला लक्षण बताया, धूमेना ब्रियते। अग्नि के साथ धुआं है, धुआं है तब पता चलता है कि अग्नि है। यहां जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इसलिए आप जरा इसको समझना, अज्ञान रूपी धुआं ज्ञान के प्रकाश को ढकता है। ज्ञान का प्रकाश है लेकिन धुआं है, तो अग्नि, आग प्रकट नहीं हो पा रही। अग्नि को प्रकट करना है तो क्या करना होगा? इस धुएं को हटाना होगा। अब आपको एक बात और कहूं मैं,
पहला सूत्र दिया। तो धुआं हट जाएगा क्या? लकड़ी के साथ धुएं का बड़ा सुंदर संबंध है। लकड़ी जलती है, धुआं निकलना ही है। और कभी कभी ऐसा अधिक धुआं निकले तो अग्नि को देर से प्रकट होना होता है, और कम धुआं निकले तो जल्दी प्रकट हो जाए। तो आपसे निवेदन एक मैं कर रहा हूं, अब अग्नि में से लकड़ी जलाएंगे तो ज्यादा धुआं कौन सी लकड़ी से प्रकट होती है? तो मैं तो यही कहूंगा, गीली लकड़ी से प्रकट होती है। लकड़ी गीली हो तो आप ध्यान देना, गीलापन जितना होता है उतना धुआं निकलता है। तो चित्त भी लकड़ी के समान है। ठीक है, हमारा चित्त जो है ना, ये लकड़ी की तरह है। और मां रामचरितमानस को याद करना चाहूंगा, सुमति कुमति सबके उर रहाई। ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। सुमति है ज्ञान, कुमति अज्ञान। विभीषण जी कहते हैं ना, सुमति और कुमति दोनों है। और एक कौन कह रहा है? नात पुराण निगम आ सकई, वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। तो अब जो अज्ञान है, धुआं है, उसको कम करना है तो एक काम करना पड़ेगा, लकड़ी सूखी हो, उसमें गीलापन ना हो। अब आप कहेंगे लकड़ी में गीलापन किस चीज की है? बोले लकड़ी में जो गीलापन है आपके कामना के गीलापन है। चित्त में जितनी वासनाएं अधिक होगी, चित्त में अज्ञान रूपी धुआं उतना ही प्रकट होता जाएगा। इसलिए जिसके पास ज्ञान का प्रकाश दिखाई देगा, उसके चित्त में वासना नष्ट होने लगेगी धीरे 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 धीरे। इसलिए चित्त रूपी लकड़ी को से वासना का गीलापन निकालना चाहिए, ज्ञानाग्नि प्रकट करना है। और एक बात मैं कहूं, धुएं को कुछ आप कर नहीं सकते, धुएं का अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन अज्ञान को हटाना है। और मैं तो इतना ही कहूं, ज्ञान को प्रकट होने दो। ज्ञान का स्रोत वासना, उसे हटाइए, धुएं को नहीं। ज्ञान का स्रोत परमात्मा तत्व है, उसको प्रकट करिए, अपने आप वासना की धुआं। इसलिए धूमेना ब्रियते बन्नीर, ये धूमेना ब्रियते बन्नीर क्या है? हमारे वेदांत में आया है ना, 3 चीजें, त्रिदोष, मल, विक्षेप और आवरण। देखिए, विक्षेप है, धुएं में अग्नि, ये विक्षेप रूप है। अग्नि में धुआं, ये विक्षेप रूप है। दूसरा, यथा दर्शो मलेन च, ये मल रूप है। जैसे दर्पण है, दर्पण में धूल की तरह, दर्पण है लेकिन धूल जमा हुआ है। पहले बात तो आपने समझ लिया होगा, ज्ञान है लेकिन अज्ञान के कारण, जैसे धूमें ना ब्रियते, धुएं में अग्नि को जैसे धुआं ढके। दूसरा, धूल जैसे दर्पण को ढके, आदर्श मतलब दर्पण। अब आप जरा सोचिए, यदि धूल जम जाए दर्पण में, मैं आपसे पूछूं, शायद पहले भी पूछा, क्या आप दर्पण को फेंक देंगे? शीशे को फेंक देंगे, फोड़ देंगे? नहीं, धूल को हटाएंगे। हमारे चित्त रूपी दर्पण में वासना की धूल लग जाए तो आप सहज रूप से उस धूल को हटाइए। क्यों? मन और चित्त में जब गोस्वामी जी जब हनुमान चालीसा लिखते हैं तो वही बात कहते हैं ना, निज मन मुकुर सुधार। निज, अपने मन मुकुर, मन रूपी दर्पण को सुधार कर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपने मन रूपी दर्पण, चित्त रूपी दर्पण को सुधार लें, संभाल लें। कैसे संभालें? धूल हटाकर, वासना का धूल हटा लें, तो फिर अपने आप। अब एक बात तो ये समझने जैसी बात यह है, आपको अपने आप को देखना हो और दूसरे को देखना हो, इसमें क्या अंतर लगेगा? यदि आप किसी दूसरे को देखना चाहेंगे तो आप अपनी आंखों से देख सकेंगे, लेकिन स्वयं आपकी आंखें ठीक हो ना तो आप देख पाएंगे। यदि अपने आप को देखना हो तो दोनों चीजें चाहिए, आंख भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए। आंख भी ठीक हो और दर्पण भी स्वच्छ हो, मन भी ठीक हो और दृष्टि भी ठीक हो। दृष्टि सुधरती है,
श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। संत सदगुरु जनों की सेवा से दृष्टि मिलती है और भगवत चिंतन से मन सुधरता है। तो मन को सुधारना है, भगवत चिंतन करें, और दृष्टि सुधारनी है, गुरु चरणों का आश्रय लें। तो क्या होगा, मन रूपी दर्पण में अपना स्वरूप देख पाएंगे तो जीवन का मल नष्ट हो जाएगा, विक्षेप नष्ट हो जाएगा। धुआं लकड़ी गीली न करके सूखी करने से यह विक्षेप नष्ट होगा। मल नष्ट होगा दर्पण में से धूल हटाने से। और यथोल्बे नावृतो गर्भ, तीसरा है आवरण, मल विक्षेप आवरण। जिनको वेदांत का अभ्यास है वो समझ जाएंगे। ये 3 दोष होते, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। ये 3 दोषों के कारण वेदांत कहता है अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती। मैं पुनः दोहरा रहा हूं इस बात को। वेदांत में 3 दोषों से कहा गया है, ये त्रिदोषों के कारण जीवात्मा को सहज प्राप्त अपना जो स्वरूप है उसकी अनुभूति नहीं होती। कौन कौन से? मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। विक्षेप दोष के बारे में आपने सुना, अग्नि को धुआं जैसे ढके। मल दोष के बारे में दर्पण जैसे धूल से ढके। और आवरण दोष की बात कहते हैं जैसे झिल्ली गर्भ को ढके, जेर गर्भ को ढके। अब आप जरा सोचिए, यहां इसको जरायु भी कहते संस्कृत में। विषय रूपी झिल्ली में गर्भ ढका हुआ है। अब गर्भ कर क्या सकता है वो आप जरा सोचिए। और कुछ नहीं कर सकता है। मां करती है, गर्भ कुछ नहीं करता, गर्भस्थ भी कुछ नहीं करता, मां करती है। इसका मतलब है विषयग्रस्त जो जीव है, आवरण से ढका हुआ जो जीव है, ध्यान देना, उसी को यहां उदाहरण दिया है। और प्रमादी होता है, आलसी होता है, बस पड़ा रहता है, कुछ निश्चष्ट हो जाता है। कौन करता है? मां करती है। तो इसका अर्थ यह है कि हम लोग आवरण को नष्ट करें। और मैं आपको कहूं, जब तक आवरण नष्ट न हो तब तक भगवान का वरण नहीं हो सकता है। अब आवरण कैसे नष्ट करेंगे? तो फिर देखो, आप लोग भक्त है कि ज्ञानी है, पहले आप अपने आप निर्णय कर लें। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं, देखो, भक्त को भी आवरण नष्ट करना होगा और ज्ञानियों को भी आवरण नष्ट करना होगा। लेकिन ज्ञानियों का जो आवरण है अपने प्रयास से नष्ट होगा और भक्तों का आवरण भगवान के प्रसाद से नष्ट होगा। गोपियों के आवरण को भगवान ने अपनी कृपा से नष्ट कराया। जैसे वस्त्र रूपी वासना का, आवरण का भगवान ने क्या किया? क्योंकि रास में प्रवेश कराना था, आवरण हटा दिया। और ज्ञानी होगा तो प्रयास करना पड़ेगा। तो भगवान यहां कहते हैं आवरण को हटाओ, मल को हटाओ, विक्षेप को हटाओ। मल विक्षेप आवरण जब निवृत्त होने लगे तो फिर जो नित्य प्राप्त ज्ञान तत्व है वह आपके पास स्वतः प्रकट हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, मैं इसलिए दोहराता हूं बार बार किसी बात को कि आपके मस्तिष्क में बात बैठ जाए। मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। मल दोष का उदाहरण आपने देखा, दर्पण और धूल। विक्षेप का उदाहरण आपने देखा कि जैसे विक्षेप का आवरण धुआं और अग्नि, और आवरण का दोष गर्भ में पला, गर्भस्थ जो है वो जेर, झिल्ली है अपने पास लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है। तो महाराज, और एक बात बताऊं, धुएं में जो अग्नि है ना, मैं आपको कहूं ये 3 आवरण, 3 दोष की बात तो आपने सुन ली, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। फिर नोट करें आप, 3 आवरण, सात्विक आवरण, राजस आवरण और तामस आवरण। कौन सा आवरण हमारे पास है? आवरण हटाना जरूर पड़ेगा। मैं पुनः कह दूं, बिना आवरण हटाए बिना भगवान का वरण नहीं हो सकता। वरण शब्द समझते होंगे, जैसे कन्या पति को वरण करती है,
तो हमारे परम पति परमात्मा को वरण करना है तो भगवान कहते तीनों आवरण हटाने पड़ेंगे। सात्विक आवरण, राजस आवरण, तामस आवरण। कैसे? देखिए, धुएं और अग्नि ये जो आवरण है ये है सात्विक आवरण, क्योंकि ज्यादा प्रयास नहीं है, बस अग्नि को प्रज्वलित करना है। दूसरा जो राजस आवरण है, दर्पण में जमी हुई धूल, उसमें भी ज्यादा कोई प्रयास नहीं, रजोगुणी है, धूल जमा हुआ, इसलिए धूल को संस्कृत में रज भी कहते हैं। मन रूपी दर्पण में रज लगना ये रजोगुणी आवरण है, और तमोगुणी आवरण जरा कठिन है। जेर जैसे भीतर है उसको नष्ट करना है, आवरण हटाना है। अब यह एक प्रश्न उठा, जो आवरण है सरकार, ये आवरण जो हटाने की बात आप कहते हैं, ये आवरण किस रूप में हमको ढक रहा है? ये तीन उदाहरण आपने दिया, लेकिन आप जरा ये बताइए, हे भगवान, ये क्या है फिर? तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। इस श्लोक को आप पहले पाठ करें। ऊपर वाला श्लोक तो आ गया होगा आपको। तीन उदाहरण देकर भगवान ने कहा तीन आवरण से ज्ञान ढका हुआ है, सत्कर्म करने का ज्ञान, और इनको क्या समझना चाहिए, ज्ञानियों के लिए आवरण है क्या, इसकी चर्चा भगवान यहां कर रहे हैं। ये 39वां श्लोक है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। च मतलब पहले श्लोक से रिलेटेड है, इसलिए च शब्द है। और अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, और एतेन अनलेन, इस अग्नि से दुष्पूरेण काम रूपेण, कभी भी पूर्ण न होने वाला, हमेशा अतृप्त रहने वाला, काम रूप में ज्ञानियों का नित्य बैरी एक काम है, उस काम ने ज्ञानम आवृतम। ध्यान से समझना, ज्ञानम कौन्तेय एतेन अनलेन दुष्पूरेण काम रूपेण ज्ञानिनो नित्य बैरिण ज्ञानम आवृतम। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, इस अग्नि ने कैसी काम की अग्नि कैसी है? बोले दुष्पूरेण, कभी पूरा न होने वाला, काम रूप ने नित्य बैरी, किसका? बोले ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है एक काम। उस काम ने ज्ञान को आवृतम ढक के रखा है। थोड़ा कठिन लग सकता है समझना। ज्ञान को काम ने, कैसा काम? दुष्पूरेण, अतृप्त रहने वाला, कभी न बुझने वाली अग्नि, ज्ञानियों का नित्य दुश्मन, ऐसे काम ने ज्ञान को ढक रखा है। अब यहां समझ लेना थोड़ा सा। देखो, काम और ज्ञान दो बातें भगवान ने यहां कही। काम की बड़ी विशेषता दी, विशेषण इतने लगाए काम के लिए, दुष्पूरेण अनलेन ज्ञानिनो नित्य बैरिण काम रूपेण ज्ञानम। आप कई रूप दिया काम का। काम रूप कैसा है? बोले अनलेन, अनल अग्नि है। देखिए, अनल, अनल शब्द का क्या है? अलम शब्द आता है संस्कृत में। अलम मतलब होता है बस बस बस, अब आगे नहीं। लेकिन अनल का मतलब और लाओ, और लाओ, और चाहिए, और चाहिए, ऐसा काम है। दूसरा दुष्पूरेण, कभी तृप्त नहीं होता है, इसको पूरा कर नहीं सकता कोई आदमी। मैं पुनः कह दूं, इस भ्रम में मत रहना कि इंद्रियों के विषयों को देने से इंद्रियां शांत होंगी। काम रूपेण, और कैसा? ज्ञानिनो नित्य बैरिण। काम क्या है? सांसारिक काम, ज्ञानियों का नित्य दुश्मन। इसलिए जहां काम है तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रही सके, रवि रजनी इकठाम। इसलिए काम और ज्ञान दोनों विरोधी तत्व है। ध्यान से समझना।
विरोधी तत्व क्यों है? भगवान यहाँ दोनों की चर्चा की, काम की भी और ज्ञान की भी। और आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसलिए मैं संकेत करना चाहूंगा, काम बांधता है और ज्ञान मुक्त करता है। रामचरितमानस में कहा गया है इंद्रजीत काम है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं ना, मोह दस मौलि तदभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। इंद्रजीत काम है। हनुमान को किसने बांधा? इंद्रजीत ने। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ काम बांधता है। और ज्ञान के बारे में तो उपनिषद ने कहा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है। अब आप जरा सोचिए, बंधन और मुक्ति इन दोनों का मेल कैसे होगा? इसलिए गोविंद यहां ये कहना चाहते, ज्ञान और काम ये दोनों आपस में बैरी। ज्ञानिनो ऐसा बैरी, नित्य बैरी, हमेशा से ही दुश्मन है। इसलिए भगवान आगे, क्योंकि ज्ञानी होते हैं ना, एक काम क्रोधादि विषयों से ऊपर उठ चुके हैं। बीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। चौथे अध्याय का 10 नंबर का श्लोक। ज्ञानी काम बैरी होते हैं। भगवान कहते हैं उसको समझ लो। एक बार किसी ने कहा, महाराज हम लोग उस काम को, जैसे काम की इतना निंदा की गई यहां, दुष्पूर्णा अनलेना, फिर उसको कैसे कंट्रोल करें? परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी एक दृष्टांत दिया करते थे कि जब किसी स्त्री पुरुष को देखे और पुरुष स्त्री को देखें तो कल्पना करें, बोले इसका चाम नहीं है, चमड़ा नहीं है, तो शरीर की कल्पना कैसे हो सकती है? हड्डी मांस मज्जा, तो आपको घृणा हो जाएगी। तो इसी तरह से आप जो है किसी वस्तु को देखें तो आप ये समझ लीजिएगा ये तो सब ऊपर का आवरण है, ढक्कन है, भीतर तो सब वही है। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, मनुष्य शरीर तो मल मूत्र की फैक्ट्री है, फैक्ट्री। बस अच्छा है, इससे जितना भगवान का भजन हो सको। शरीर के तो किसी तरह का ठीक नहीं है। शरीर तो इस प्रकार के विकारों का भंडार है। कहने का मतलब यह है, इस काम को ज्ञान की बैरी समझ लो। और काम परमात्मा की ओर आप मोड़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो एक काम आपको गर्त में ले जा सकता है, नित्य बैरी है। भगवान कहते ज्ञानिनो नित्य बैरिणा काम रूपेण। एक कथा मैं आपको सुनाऊं, एक सच्ची घटना है। श्रीरंगम में पूज्यपाद रामानुजाचार्य जी महाराज विराजे थे। एक व्यक्ति एक महिला के ऊपर छतरी लगाए आ रहा था, बड़ी सुंदरी स्त्री। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा, रामानुजाचार्य जी ने कहा कि भैया इतना क्यों आकर्षण, अरे इसका स्वरूप देखिए ना, क्या चमचमाता, कितना सुंदर है, बस इसमें मैं मोहित हो गया, मुझे नहीं लगता कि इससे भी सुंदर कोई होगा। तो महाराज श्री ने कहा चलो। थोड़ी देर ले गए और महाराज भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। श्रृंगार करके जैसे पर्दा खोला और पर्दा खोल के ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार देखा है, तुम्हारा वो व्यक्ति वही मोहित हो जाता है। ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर आनंद का अनुभव करके ये भाव निश्चित हो जाता है, रामानुजाचार्य जी का अनुयायी बनता है और आत्म कल्याण करता है। कहने का मतलब है हम लोग जो सांसारिक काम है वो परमात्मा की ओर मोड़ सकें तो फिर वो बैरी नहीं, वो हमारे लिए मित्र बन सकता है। तो कहने का मतलब है यदि भगवत विरोधी जो काम है, पुनः कह दूं, नदी अपनी मर्यादा में बहे तो नदी बहुत अच्छी है, नदी में बाढ़ आ जाए नदी नगर को डुबा दे। उसी तरह से जीवात्मा में काम परमार्थ की ओर जाए तो बहुत अच्छा है, गंतव्य की ओर जाए, लेकिन बाढ़ आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा वो काम जीवात्मा को डुबा दे। जैसे नदी नगर को डुबाए ऐसे वो काम जीव को डुबा देता है। जब काम दुष्पूर हो जाए, अनल हो जाए। इसलिए कहने का मतलब यह है, गोविंद यहाँ कहते हैं
वो ज्ञानम आवृतम, ज्ञान को ढका हुआ है। ज्ञान पाना है, आगे बढ़ना है, तो क्या करो, कामना को हटा नहीं सकते हो, कामना को नियंत्रित करो और उस कामना को परमात्मा से जोड़ दो, तो आपका जो काम है वो मित्र बनकर आपकी सेवा में लगेगा। और वही काम जब शत्रु बनेगा, और शत्रु भी कैसे, नित्य बैरी बनेगा, यदि भगवत विरोधी काम हो जाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने काम को या तो नियंत्रित कर सकते हो तो करो, करें, अन्यथा भगवत चरण शरण का आश्रय दिला दें तो निश्चित रूप से सत्वगुणी काम हो जाएगा। वो आपके लिए बैरी नहीं है। यदि भगवत विरोधी काम है तो नित्य बैरी उसको समझना चाहिए। नित्य बैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। एक केवल प्रश्न कर दूं, अब एक बात तो आपको मालूम पड़ गया कि काम हमारे ज्ञान को ढकता है, मोहित करता है। अब आप ये पता कर लीजिएगा, काम हो गया शत्रु, भगवत विरोधी जो काम है वो शत्रु है। तो शत्रु कहां रहते हैं आपको पता चलना चाहिए कि नहीं, तभी तो मालूम पड़े कि हम उस पर हमला कर सकें। तो शत्रुओं का निवास कहां है, काम रूपी शत्रु कहां निवास करके हमारे ज्ञान को ढकता है, क्रोध रूपी शत्रु कहां रहकर हमारे ज्ञान को ढकता है। ये भगवान से मानो अर्जुन ने प्रश्न किया होगा, तब भगवान यहाँ आगे इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते कह के काम के निवास स्थल बताकर कहाँ कहाँ काम का निवास होता है, इंद्रियों में, मन बुद्धि में कैसे काम रहता है और कैसे उसको पहचान के आप उस पर पराजित कर सकें, विजय श्री हासिल कर सकें, ये बात यहाँ भगवान ने बताया। नियंत्रित कैसे करें इसकी चर्चा भगवान यहाँ करते हैं। आज इस चर्चा को यहाँ विराम।